काउंसलिंग ये होता क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे सर ये काउंसलिंग होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में जरा समझाइए। तो मैं आपको बता दूं काउंसलिंग का रोल क्या होता है और एक एक्सपर्ट काउंसलर से काउंसलिंग कराने के आपके एडवांटेज क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो आपके पास काउंसलिंग करने के जो है कितने तरीके होंगे। आपके पास पहला तरीका है जोसा, दूसरा आपके पास ऑप्शन है CSAV, दूसरा ऑप्शन आपके पास CSAV है, पहला आपके पास हो गया जोसा ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसमें IITs पार्टिसिपेट करते हैं, NITs पार्टिसिपेट करते हैं, IIITs पार्टिसिपेट करते हैं और GFTIs पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका है CSAB सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड में आपके NITs पार्टिसिपेट करते हैं, IIITs पार्टिसिपेट करते हैं और GFTIs पार्टिसिपेट करते हैं। IITs यहाँ से हट जाते हैं। IITs के केवल जोसा के 7 राउंड होते हैं, मतलब जोसा के राउंड होते हैं आपके 7 और CSAB के राउंड होते हैं आपके 2। इनको दोनों को स्पेशल राउंड बोलते हैं, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2। ये इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं लगातार काउंसलिंग करते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग होती है। इसमें आपकी कुछ नेशनलाइज काउंसलिंग की अगर हम बात करें, ये काउंसलिंग होती है जैक दिल्ली। तो जैक दिल्ली की आपकी काउंसलिंग होती है। इस जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आपका DTU, NSUT, इंदिरा गांधी वुमेन्स यूनिवर्सिटी और IIIT दिल्ली जैसे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है जैक चंडीगढ़। जो जैक चंडीगढ़, ये दोनों काउंसलिंग नेशनलाइज होती है, नेशनल लेवल की काउंसलिंग होती है। ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें आपका UIT चंडीगढ़, UIT होशियारपुर, डॉक्टर SS भटनागर और CCT चंडीगढ़, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन चंडीगढ़। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज साल 2018 तक इसमें पार्टिसिपेट करता था, लेकिन साल 2018 के बाद वो GFTI की लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्टेट होते हैं, जिसे इसके अलावा बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग होती है जो आपकी JEE की रैंकिंग कंसीडर करते हैं। उसमें राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है, गुजरात है, उत्तराखंड है। इवन अब जो UPSEE का एग्जाम हुआ करता था वो भी खत्म कर दिया गया। तो UPSEE जो कि AKTU करवाता था, UPSEE के जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वो सारे कॉलेज अब JEE की रैंक से भरे जाएंगे। और HBDU कानपुर जैसे जितने भी ऐसे कॉलेज हैं जो इंडिपेंडेंट है, अपनी काउंसलिंग अलग से फॉर्म निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेज इंडिया में ठीक ठाक हैं। हालांकि राजस्थान में भी कॉलेज अच्छे हैं। राजस्थान में MBM जोधपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर और अजमेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बेस्ट है। बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ से पास आउट हैं, गेट भी क्वालिफाई किए हैं और बहुत अच्छी जगह पे जॉब भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं MP में सबसे बेस्ट कॉलेज की। अगर मैं बात करूँ JEC जबलपुर, 1941 का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट आपका है SGSIT इंदौर, श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। इसके बाद आपका MIT ग्वालियर है, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा है और उसके बाद आपके बहुत सारे कॉलेज हैं। और आपका इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर है और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, सतना इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम तरह के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी आपका इंदौर। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की। अगर मैं बात करूँ जैसे साल 2018 की इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, साल 2019 की बात करूँ तो 55,000 रैंक पे एक बच्चे को वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मिला था। मैं OBC कैटेगरी वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ ये, और ये अदर स्टेट का बच्चा था। 55,000 रैंक पे उसको मिला था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब IP ब्रांच उसको मिला था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच को मिला था 55, मतलब 55,000 रैंक पे उसको मिला था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऐसे ही वहाँ के जितने भी स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, चाहे आप राजस्थान की बात करें, मैं आपको एक सीरीज बना के दिखा दे रहा हूँ। मैं कुछ स्टेट के टॉप कॉलेज यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैंने MP की बात की, JEC जबलपुर, SGSIT इंदौर। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं आपके यहाँ पे YMCA फरीदाबाद, उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे UIT चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ का जो मेन कैंपस है, MBM जोधपुर राजस्थान। तो अगर मैं इतने कॉलेज, आप IIT लखनऊ AKTU का मेन कैंपस, ये भी इस बार यहाँ पे शामिल हो गया। अगर मैं इन कॉलेजेस की बात करूँ तो ये अपने, अगर होम स्टेट कोटे की हम बात कर ले, एक होम स्टेट कोटा होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो प्रॉपर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, एक तो जो चॉइस फिलिंग होती है वो प्रॉपर आपको आनी चाहिए, पूरी आपको डिटेल के साथ। उसके बाद आपको रिजर्वेशन ध्यान रखना है, कौन कौन से स्टेट में आपका रिजर्वेशन क्या क्या लगने वाला है और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। होम स्टेट आपको याद रखना है और आपको अदर स्टेट याद रखना है अगर आप दूसरे स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो।
इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत कट ऑफ की जानकारी अगर अच्छे से, तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ, और हाँ, फॉर्म कैसे फिल करना है, कब फिल करना है, ये बहुत जरूरी है, किस राउंड में फिल करना है। कभी कभी क्या होता है स्टेट की काउंसलिंग में एक बार फॉर्म फिल होता है और फिर लगातार चलता रहता है। कभी कभी क्या होता है किसी स्टेट की काउंसलिंग में एक बार फॉर्म फिल करेंगे, वो हर राउंड में फ्रेश कैंडिडेट को अलाउ करते हैं कि भाई फॉर्म आप हर राउंड में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको 4 ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम लगातार आगे बताते रहेंगे। अब हम होम स्टेट कोटे की बात करें तो होम स्टेट कोटे में अगर किसी बच्चे की रैंक 1 लाख भी आ रही है, 1 लाख, ये सारे कॉलेज उसको मिलेंगे, बल्कि 1 से ऊपर भी जा रही है, मैंने 1 लाख कम बता दी। अगर 2 लाख तक भी जा रही है तो ये सारे कॉलेज उसको होम स्टेट कोटा लग के मिलेंगे। बात करें तो अदर स्टेट कोटे में ये कहाँ तक मिलेंगे, मैं देखना चाहता हूँ। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी जितनी भी स्टेट की काउंसलिंग होती है, स्टेट की काउंसलिंग जोसा की जो सारे स्टेट की काउंसलिंग ने अगर फॉर्म पहले निकाल दिया तो होगा क्या कि इन स्टेट के जो टॉप रैंकर होंगे वो तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए 40,000 रैंक वाला बच्चा है, 50,000 रैंक वाला बच्चा है, 30,000 रैंक वाला बच्चा है, अब अभी कोई फॉर्म नहीं आ रहा तो यहीं अप्लाई करें, क्योंकि ये तो स्टेट के टॉप कॉलेज है। ऐसे तो हर स्टेट में टॉप कॉलेज है। तो अगर फॉर्म कहीं नहीं आ रहा, जोसा की काउंसलिंग नहीं हो, तो यहीं पे अप्लाई करें। तो ये सारे कॉलेज में जो राउंड होते हैं मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे की 30,000 रैंक है, 40,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, तो ये जो राउंड होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जैसे इसकी काउंसलिंग में आप देखेंगे, इसमें फर्स्ट राउंड होगा स्टेट की काउंसलिंग में, फिर इसके बाद सेकंड राउंड होगा, फिर इसके बाद थर्ड राउंड होगा, जरूरत पड़ती है तो फोर्थ राउंड भी होता है, कोरोना में तो 5th राउंड भी कराया गया है। और उसके बाद क्या होता है, फिर ये सब होने के बाद फिर आपका स्पॉट राउंड होता है। तो ऐसे में होता क्या है, जो इस स्टेट के टॉप रैंकर होते हैं, वो टॉप रैंकर यहाँ पे क्या करते हैं, वो टॉप रैंकर यहाँ पे इन सीट्स को एंगेज करके रखते हैं। कौन कौन से राउंड तक, फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक। और जितने भी लो रैंकर हैं दूसरे स्टेट के या फिर इस स्टेट होम स्टेट के, वो भी यहाँ अप्लाई करते हैं। लेकिन उनका क्या होता है, फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक उनको तो मिलता नहीं है। वो कट ऑफ चेक करते तो दिखाता 40,000 50,000 पे बंद हो रहा है। अब ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस हो जाता है डाउन। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 1-1.5 महीने के अंतराल में, मान लीजिए इनका फॉर्म अगर मई में आता है तो 1 से 1.5 महीने के अंतराल में, मतलब अगर प्रॉपर काउंसलिंग टाइम से चल रही है तो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो पिछले साल जनवरी तक चली है, इस बार तो वो कब तक चलती है। तो अब ये धीरे धीरे जैसे ही जून के 2nd वीक में ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी, मतलब जून का 3rd वीक आएगा, जून के 2nd वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जून का आपका जैसे महीना आता है, आपका जोसा का आ जाता है, उसके बाद आपका CSAV भी होता है, उसके बाद बहुत सारी नेशनलाइज वगैरह काउंसलिंग आ जाती है। बहुत सारे इंडिविजुअली जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेज इंडिविजुअली जो इंस्टीट्यूट है, जैसे IIIT हैदराबाद है, ध्रुव भैया मानी है, थापर है, निर्मा है, शास्त्रा यूनिवर्सिटी है, निर्मा, और उसके बाद आपका LMIT जयपुर है। इस टाइप के कॉलेज जो है अपने फॉर्म निकालते रहते हैं। ये सारे जो टॉप रैंकर जो यहाँ पे इन सीट्स को एंगेज किए हुए थे, मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर मैं पूरी सीरीज बनाना चलूँगा, ये बहुत सारे कॉलेज निकल आएंगे, कम से कम 50 ऐसे कॉलेज निकल आएंगे जो बीट करते हैं, जो मतलब वहाँ जहाँ पे टॉपर सीट्स को एंगेज करके रखते हैं, वो टॉपर, वो बेस्ट परफॉर्मेंस बताएं। आपको आइडिया बता रहा हूँ। तो ये ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ऐसी एक मैं लिस्ट बना, मतलब अगर लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट निकल आएगी एक, जहाँ पे जो टॉपर्स होते हैं वो सीट को एंगेज करके रखते हैं। और एंगेज करके रखने से होता क्या है कि जो लो रैंकर वाले बच्चे होते हैं वो अप्लाई तो करते हैं इनके साथ, लेकिन उनको फ्रेश राउंड में, मतलब फर्स्ट से थर्ड राउंड जो होता है उसके बीच में उनको कोई सीट अलॉट नहीं होती है। और वो देखते हैं कि भैया टॉप रैंकर, टॉप परफॉर्मर यहाँ पे जो है एंगेज किए हुए हैं, हमें तो मिलना नहीं है। लेकिन जैसे ही इनका थर्ड राउंड बीतता है और उधर जोसा सीसा की काउंसलिंग होती है, और जो टॉप रैंकिंग वाले कॉलेज हैं जैसे थापर, ध्रुव भैया मानी, निर्मा, मैंने पहले बताया आपको, तो वहाँ के जैसे ही फॉर्म आते हैं, या फिर VIT SRM जैसे कॉलेजेस के फॉर्म आते हैं, ये जितने भी बेस्ट परफॉर्मर होते हैं ये चले जाते हैं जोसा, सीसैब, और मतलब इनको तो जाना ही जाना है IITs में, NITs में, IIIT में, इनको पता है। पर यहाँ पे ये केवल सेफ साइड रखने के लिए, क्योंकि काउंसलिंग इनकी पहले स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे सीट को एंगेज करते हैं। पर एवरेज स्टूडेंट को, जो थोड़े से गांव देहात के बच्चे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रह पाते हैं, या फिर कस्बे में रहते हैं, या फिर वहाँ पे लाइट की दिक्कत है, ऐसे बच्चे जो इंटरनेट से प्रॉपर कनेक्शन में नहीं रह पाते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता लग पाती। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से वो देखें और इसमें उनको पता चलेगा कि कहाँ पे वो गलतियाँ करते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे जोसा के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड आते रहते हैं, जितने भी बेस्ट परफॉर्मर हैं जिन्होंने ये सीट एंगेज करके रखी हुई थी, उनको वहाँ पे NITs, IIITs मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब उनको वहाँ पे NITs, IIITs मिलने स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे ये सीट छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि इनकी सीट हो जाती है खाली, धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी सीट खाली होती है तब ये स्पॉट राउंड कराना शुरू करते हैं। अब जब स्पॉट राउंड कराना शुरू करते हैं तो जो लो रैंकर बच्चे हैं वो तो पहले से ही काउंसलिंग करके थक चुके हैं, वो उस रेस में दौड़ रहे थे जहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर दौड़ रहे हैं, तो वो गलत रेस में दौड़ रहे थे। उनको दौड़ना आप चाहिए था, स्टेमिना उन्होंने वहीं खत्म कर दिया। तो यहाँ पे वो दौड़ने के लिए कैपेबल बचे नहीं और कॉन्फिडेंस लेवल उनका हो जाता है 0। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल 0 होता है तो यहाँ पे दूसरी कहानी बनती है। यहाँ पे दूसरी कहानी क्या बनती है अब बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितने भी लो रैंकर बच्चे हैं उनको पेशेंस रखना है। जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हुए, लो कॉलेज हुए, जितने भी कॉलेज हुए, रैंक उनका कोई भी आ रहा है, स्पेशली होम स्टेट वाले इस बात को ध्यान रखें कि 2-2.5 लाख रैंक तक भी, मैं DTU की बात करूं या किसी भी कॉलेज की बात करूं, किसी भी स्टेट की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, कहीं की बात करूं, 2-2.5 लाख रैंक तक आपको होम स्टेट कोटा लग के वहाँ का टॉप रैंक कॉलेज मिलेगा। लेकिन बस आपको सही राउंड का, सही समय का इंतजार करना है। आपको बेस्ट परफॉर्मर के साथ कंपटीशन नहीं करना है। बेस्ट परफॉर्मर को तो जाना ही है ड्रॉप करके सीट, वो केवल कुछ समय के लिए सीट को एंगेज कर रहा है और आप डर जाते हैं, आपको डरना नहीं है।
अब होता क्या है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया, काउंसलिंग भी ओवरऑल धीरे धीरे खत्म ही होती है, क्योंकि स्पॉट राउंड का मतलब नहीं। अच्छा, स्पॉट राउंड के बारे में लोगों की एक धारणा बड़ी गलत है। वो बड़ी गलत धारणा ये है कि स्पॉट राउंड में तो अच्छी ब्रांच बचती ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा किसने कहा कि अच्छी ब्रांच नहीं बचती है? बच्चा बता के थोड़ा सीट छोड़ रहा है कि किस ब्रांच में छोड़ रहा है। आप उस राउंड में अप्लाई तो करिए। और रही बात आपकी ब्रांच की, तो जब मैं इन कॉलेजेस की बात करूँ, टॉप जहाँ पे टॉप परफॉर्म, आप सोचिए खुद 40-50 हज़ार रैंक वाला बच्चा जब मैंने सीट को एंगेज करके रखा हुआ, तो ये कुछ तो होंगे ना बेस्ट कॉलेज अपने आप में। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी मिल जाता है तो आप सेकंड ईयर में अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल ब्रांच को लेकर के या केवल आप इस चीज़ से डर के कि स्पॉट राउंड में मिलेगा नहीं, या आपको जानकारी नहीं है, अपना एक साल खराब कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अब यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। वो सारे स्टूडेंट जिनकी रैंक जनरल कैटेगरी में 1.5 लाख के ऊपर निकल जाती है, ओबीसी कैटेगरी में 2 लाख के ऊपर निकल जाती है, और एसटी कैटेगरी में निकल जाती है उनकी 3.5 से ऊपर। और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे बहुत कम कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी उनको जितने भी वीडियो ऐसे हैं बच्चे हैं यूनियन टेरिटरीज के, जितने भी बच्चे मेरे कांटेक्ट में आए थे, नागालैंड साइड के कई सारे बच्चे कांटेक्ट में आए थे, मिजोरम साइड के बच्चे कांटेक्ट में आए थे। एक NUET करके काउंसलिंग होती है उनकी अलग से, जिसमें केवल 3,000 फीस लगती है। CSA भी कराता है इसको अलग से। इसमें उनको बेस्ट चीज़ मिलेगी। अगर उनका 7 लाख 8 लाख तक भी रैंक जा रहा है, उनको NITs मिलते हैं। NITs की भी हम बात करेंगे। मैं आज उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो अपनी रैंक को खराब समझते हैं, और खराब रैंक समझने के बाद वो करते क्या है, वो वहाँ जाते हैं जिसका प्रचार प्रसार चल रहा होता है, वो केवल मार्केटिंग का शिकार बनते हैं, वो केवल उस प्रोपेगेंडा का शिकार बनते हैं जिसके लिए पूरे साल तैयारियाँ की जाती हैं। वो केवल एज अ ऑप्शन बन के रह जाते हैं एक एवरेज स्कूल के लिए। मैं बताता हूँ आपको, 1.5 लाख के ऊपर रैंक निकल रहा है आपका जनरल कैटेगरी में, 2 लाख के ऊपर रैंक निकल रहा है आपका ओबीसी में, और 3 लाख के निकल रहा है। तो ये सारे बच्चे उन बेस्ट परफॉर्मर स्टूडेंट के साथ अपने स्टेट के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंसलिंग करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक 3rd-4th राउंड खत्म नहीं हो जाता। लेकिन तब तक इनका कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है 0। अब कॉन्फिडेंस लेवल 0 होने के बाद क्या होता है, मार्केट में एक नया प्रचलन चला हुआ है। हर इंडिया के अंदर मैं 3 स्टेट की बात कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश को ले लेता हूँ, उसके बाद मैं यूपी को, 30 के आसपास तो लगभग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, और उसके बाद आपका उदयपुर। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि हर स्टेट में 2 से 3 सिटी ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉलेजेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे भोपाल की बात करें, लगभग 100 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज है। लखनऊ की बात करें, लगभग 100 नहीं, पर लखनऊ में कम से कम 50 से 60 इंजीनियरिंग कॉलेज निकल आएंगे, यूनिवर्सिटी सब कुछ मिला के। कानपुर और लखनऊ दोनों को मिला के 100 के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर बात करें राजस्थान की, जयपुर में, तो जयपुर के अंदर कम से कम 100 प्लस 100-150 के आसपास कॉलेज निकल आएंगे। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, हर स्टेट के अंदर एक ऐसी सिटी होती है, 2 ऐसी सिटी होती हैं जहाँ पे बेस्ट मतलब कॉलेज की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक चीज़ और है, नोएडा यूपी में, जहाँ पे कम से कम 200 के ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब इसमें होता क्या है कि ये तो वो सिटीज़ हो गए जहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बहुत अवेयर हैं, उनको अच्छे और बुरे का अंदाजा है। पर जो बच्चे गाँव देहात के हैं, जैसे मान लीजिए कोई लखनऊ में आपको बच्चा सीतापुर का है, सिंदौली का है, या फिर गोरखपुर का है, पटरौना का है, कुशीनगर का है, या बहराइच का है, या फिर वो आप मान लीजिए अकबरपुर टांडा का है, या फतेहपुर का है, या फिर बिंदगी का है, या फिर खागा का है, या फिर आपका सुल्तानपुर का, या रायबरेली का है, या लालगंज का है। मैंने ये वो सारे एरिया बता दिए जो लखनऊ को टच करते हैं। इन सारे एरिया के बच्चे लखनऊ पे डिपेंड हैं। इनको तो नहीं पता कि लखनऊ में कौन सा कॉलेज टॉप पे चल रहा है, कौन सा कॉलेज एवरेज चल रहा है। तो ऐसे में होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। राजस्थान, इसमें क्या होता है, MP UP राजस्थान में क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉलेज होते हैं, मतलब 90% कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा ही होते हैं, 90% कॉलेज इन सभी जगह। मैं केवल 3 मैंने इसलिए लिए क्योंकि कैपिटल हैं, मतलब मैंने बात की लखनऊ की, भोपाल की और जयपुर की। 90% यहाँ के कॉलेजेस जो है वो मार्केटिंग से भरे जाते हैं। अब मार्केटिंग क्या होती है, ये बात आप लोग बहुत अच्छा, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, मैं आज बता दूंगा। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं। मैं पहले मार्केटिंग बता दूँ कि मार्केटिंग का प्रोपेगेंडा क्या होता है। मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर खुला, या किसी मेडिसिन कंपनी ने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो इनका सबसे पहला जो काम बनता है वो ये बनता है, उस एरिया के जितने भी डॉक्टर होंगे, ए ग्रेड डॉक्टर जो होते हैं, जो बेस्ट डॉक्टर हैं वहाँ के, वो तो अपना परफॉर्मेंस उनकी बेस्ट रहती है और बेस्ट वर्क करते हैं वो लोग तो। लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे ये, जितने भी एवरेज डॉक्टर होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे ये संपर्क करेंगे, और संपर्क करने के बाद वहाँ पे AC लगवाया जाएगा, वहाँ पे वाटर कूलर लगवाया जाएगा, और वहाँ पे लगवाया जाएगा LCD TV, LED TV वगैरह। ये चीज़ें वहाँ पे लगवाई जाती हैं, एज अ गिफ्ट दी जाती हैं। अब डॉक्टर साहब का क्या फ़र्ज़ बनता है उसके बाद, डॉक्टर साहब का फ़र्ज़ ये बनता है कि जितना भी मरीज़ उनके यहाँ आ रहा है, वो जो पर्चे पे दवाइयाँ लिखेंगे, वो जो उनको सुझाव देंगे, वो सुझाव ये देंगे कि भैया आप इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदिए, और आप जो है यहाँ पे जाके इस मेडिकल से दवाइयाँ लीजिए, ठीक। तो यही चल रहा है प्राइवेट कॉलेजेस के साथ। सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और ना ही मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई ऐसा विचार है, ठीक है।
क्योंकि मुझे यूट्यूब पे काम करना है और मेरे पास बहुत सारे कमेंट वैसे भी आते रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बाकी बात करेंगे हम उस पर भी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब मार्केटिंग में अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट, अगर कोई ऐसा बच्चा है, मान लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा है, मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 20 ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैंने पहले ही बात की है, 20 ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे आपको जेईई मेंस की रैंक की जरूरत भी नहीं है, आप केवल 12th की मार्कशीट की बेस पर एडमिशन ले सकते हो। हम वीडियो बना देंगे उसके ऊपर अलग से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो आप, अगर कोई भी इंसान आपसे ऐसा कह रहा है कि वो आपके बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवा देगा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग जो होती है, काउंसलिंग जो होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के लिए हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो, किसी स्टेट में जब काउंसलिंग होती है तो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा होते हैं बल्कि गवर्नमेंट कम होते हैं। काउंसलिंग में अगर जब पार्टिसिपेट कर रहे हो आप, समय रहते, जैसे मान लीजिए काउंसलिंग स्टार्ट होनी है जून में, तो ये प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, ये अपना अप्रैल से ही जो है सीट बुकिंग शुरू कर देंगे अभी से। एवरेज कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 200 फैकल्टी है वहाँ पे तो एक फैकल्टी को कम से कम 10 एडमिशन का टारगेट दिया जाता है और एक कॉलेज की 10-10 ब्रांचेस खुली हुई हैं। मेन ब्रांच का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भर जाता है, लेकिन दूसरी ब्रांचेस के लिए उनको टारगेट दिया जाता है कि भैया आपको 10 एडमिशन करवाने ही करवाने हैं किसी भी तरीके से। अब उसमें क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है यहाँ पे, मतलब कंप्यूटर साइंस का इतना ज़्यादा क्रेज है कईयों के अंदर तो कि वो कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी तो बीटेक ही नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस का जो क्रेज़ है ना, ये इस कंप्यूटर साइंस के क्रेज़ की वजह से ना बहुत सारे मार्केट में बिजनेस चल रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास फ़ोन आता है, आपके पास कॉलेज से फ़ोन आता है कि सर हम फलाने कॉलेज से बोल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की सीटें हमारी यहाँ खत्म हो रही हैं, ऐसा ऐसा आप इतना अमाउंट जमा करके डॉक्यूमेंट देके सीट बुकिंग करवा दीजिए। मैं आपको देना चाहता हूँ, काउंसलिंग में जो कॉलेज प्रॉपर भर रहा है, जो कॉलेज काउंसलिंग में प्रॉपर भरा जाएगा, प्रोसीजर के साथ मिलेगा, उस कॉलेज को पहले से सीट बुक करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज़, जो कॉल करके खुद अपनी तारीफ कर रहा है उस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज़ ये हो जाती है, कोई भी इंसान जो आपका एडमिशन करवा रहा है, चाहे वो आपके रिलेटिव में हो चाहे वो आपका जान पहचान का हो, जो आपसे ये बोल रहा है कि वो आपको बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में, वो आपसे बहुत तारीफ करेंगे कि कॉलेज ऐसा है, कॉलेज वैसा है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि वो केवल उन्हीं बच्चों को अपने सराउंडिंग एरिया में ले पाते हैं जिनको जानकारी नहीं है। अगर कोई भी इंसान आपसे ये कह रहा है कि मैं आपको फलाने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस दिला दूंगा, तो आप उसको एक बात बस ये बोल दीजिए कि मुझे कंप्यूटर साइंस दिला दीजिए आप धीरू भाई अंबानी में, मतलब DAIICT में दिलाइए, मुझे आप बिट्स पिलानी में दिलाइए, ठीक है, मुझे आप दिलाइए LMIT जयपुर में, लक्ष्मीनारायण मित्तल में, मुझे आप दिलाइए JP नोएडा में, ठीक है, मुझे आप दिलाइए आप जो है BIT मैसरा में, ठीक है। आप उनको ये बोलिए, जो भी आपसे ऐसा बोल रहा है फ़ोन पे या कि सीट बुक कर दीजिए कि कंप्यूटर साइंस की क्लासेस सीटें खत्म हो रही हैं और फिर एडमिशन हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन सितंबर अक्टूबर तक चलते हैं, ठीक है। वैसे 15 अगस्त लास्ट डेट रहती है डेडलाइन, लेकिन उसके बाद भी चलते हैं एडमिशन। किस प्रोसीजर से लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एडमिशन चलते हैं जब काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से चलती है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप उनको बोल दीजिए कि मेरा निरमा में करवा दीजिए, आप मेरा SRM में करवा दीजिए, आप मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको कम से कम 20 ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बता दूंगा। प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई भी कंसल्टेंट एडमिशन नहीं करवा पाएगा अगर आप उसके प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये भी तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये कौन से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं जहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट किए बिना ही ये लोग स्टार्ट करते थे सब कुछ। तो मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ कि आप अगर जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं, मैं लास्ट में बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से ऐसे कॉलेज हैं प्राइवेट जहाँ पे जाना पॉसिबल है, पर एक क्राइटेरिया के साथ, एक फुलफिल एलिजिबिलिटी के साथ आप वहाँ जा पाएंगे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत बार वीडियो में बोलता हूँ कि बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेरिजन टू NITs IIITs। तो मैं बता दूँ आपको, अगर आपका 1 परसेंटाइल भी आ रहा है जेईई मेन में, 1 परसेंटाइल, और आपका रैंक अगर 10 लाख के बाहर जा रहा है, मैं आपको आज फिर बता देना चाहता हूँ, एडमिशन आपका फ्री भी होगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको स्कॉलरशिप का प्रलोभन दिया जाएगा, आपको जो है फीस वापसी का प्रलोभन दिया जाएगा, आपको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे कि आपका कम पैसे में बीटेक हो जाएगा, आपका ऐसे बीटेक हो जाएगा, आपको फ्री सीट मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगी, आपको वो मिल जाएगी, तमाम तरह के जो है आपको लॉलीपॉप दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हिंदुस्तान के अंदर 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनका फीस 20,000 रुपये से कम है। हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनका फीस 20,000 रुपये से कम है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और कुछ कॉलेज जो हैं वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं। इनमें एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लाखों में रैंक जाती तब भी एडमिशन होता है यहाँ पे। और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का एक मतलब अलग क्राइटेरिया होता है, एक अलग जो है आपको एक फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जिस कॉलेज में मार्केटिंग मटेरियल्स के थ्रू, मार्केटिंग रिसोर्सेज के थ्रू सीट्स भरी जा रही हैं, आप उन कॉलेज से प्लीज़ बच के रहिएगा और आपके पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं फिर बता दूँ, किसी भी इंसान को आपके एडमिशन में इतना पर्सनल इंटरेस्ट क्यों आ रहा है जबकि वो आपसे कोई सर्विस चार्ज नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको कॉलेज से सर्विस चार्ज मिल रहा है, ठीक है। तो मैं